हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों 2017 का मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए थे। अगर हाँ कुछ क्वेश्चंस 2018 में भी गलत होंगे तो मैं पिन कर देता हूँ। 2017 के सेकंड जो पार्ट मैंने बताया था उसमें एक क्वेश्चन अभी तक गलत जो हुआ है और उसे मैंने पिन कर दिया है। ठीक है, प्रमाणिक तौर पे गलत हुआ है तो उसे जो प्रमाण मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, तो या तो आपके पास प्रमाण मिल रहा है तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए प्रमाण के साथ, या तो व्हाट्सएप पे कीजिए। ठीक है, या तो गूगल से आपको प्रमाण मिल रहा है वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके कीजिए। जहाँ से आपको प्रमाण मिल रहा है आप वहाँ से कर सकते हैं, मैं वहाँ पिन कर दूंगा। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है, गलतियाँ सबसे होती हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2018 का देखते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं कि ये भी पुराने जितने भी 2018 किसी के पास क्वेश्चन पेपर होंगे तो इससे आप मैच कराइएगा ना तो मिल जाएंगे। 2018 के रिलेटेड ही क्वेश्चन पेपर है ये। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नौचार ग्रहण की प्रक्रिया में क्या सम्मिलित नहीं है? आदत। आदत नौचार ग्रहण की प्रक्रिया में क्या सम्मिलित नहीं है? आदत। किसने कहा शैक्षिक तकनीकी सिखाने के मनोविज्ञान का विस्तृत प्रयोग शिक्षण की व्यवहारिक समस्याओं के लिए है? आई.के. डेविस ने कहा था। आई.के. डेविस ने। इनसेट 1 को कब प्रक्षेपित किया गया था? 2017 में हमने फिर पढ़ा था इस चीज़ को, अब फिर यहाँ पे पढ़ रहे हैं 1982 में। शैक्षिक तकनीकी केंद्र की स्थापना हुई थी। शैक्षिक तकनीकी केंद्र या शैक्षिक प्रौद्योगिकी केंद्र कहा जाए इसको तो वो भी सही होगा कि स्थापना हुई थी 1973 में। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई थी 1965 में। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई थी 1965 में। इस पे विवाद हो गया था, ठीक है, लेकिन इसका आंसर होगा 1966। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ एजुकेशन, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी, ठीक है, 1965 ही होगा। ठीक है, 1965 ही होगा। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? 1965 में ही हुआ था। 6 देते हैं। किसने कहा था आरेख जितना अधिक सरल होगा, आरेख जितना अधिक सरल होगा उतना ही अधिक उसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा? किसने कहा था? ग्रीन और वीरनचफ है, वीरनचफ। ग्रीन और वीरनचफ। किसने कहा था आरेख जितना अधिक सरल होगा उतना ही अधिक उसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा? ग्रीन और वीरनचफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक हैं नॉर्मन ए क्राउंडर। नॉर्मन ए क्राउंडर आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक हैं। टीचिंग मशीन का विकास किया है 2017 मैंने पढ़ा था सिडनी एल्प्रेशी। मैंने ऐसे ही पढ़ दिया भैया। क्वेश्चन नंबर 8 सिडनी एल्प्रेशी। ये प्रेशी होगा या प्रेमी? प्रेशी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नवाचार एक ऐसा विचार है, व्यवहार है अथवा पदार्थ है जो नवीन है और वर्तमान के स्वरूप में गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। किसने कहा था इस चीज़ को? नवाचार एक ऐसा विचार है, व्यवहार है अथवा पदार्थ है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। किसने कहा है इस चीज़ को? बोर्नेट एच.जी. ने कहा है। बोर्नेट एच.जी. ने कहा है। नवाचार का क्या अर्थ है? नवीनता लाना, आगे बढ़ना, आचार में परिवर्तन, शिक्षा में परिवर्तन। तो आगे नवीनता लाना, नवाचार का अर्थ है नवीनता लाना, ठीक है। इनोवेशन, नवाचार का इंग्लिश में कहते हैं इनोवेशन। याद रखें शब्द किससे बना है? तो इनोवेटिव से बना है, सी। क्वेश्चन नंबर, शैक्षिक तकनीकी बल देती है व्यवहारात्मकता पर, ठीक है। शैक्षिक तकनीकी बल देती है व्यवहारात्मकता पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। किस नेटवर्क का क्षेत्र 1 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक फैला होता है? लैन, वैन, मैन, रिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। तो लैन का फैला होता है और जो वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है याद रखिएगा वैन का, ठीक है। लैन का एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पूछ सकता है, लैन का फुल फॉर्म पूछ सकता है, इनका भरोसा नहीं है, किसी तरह से घुमा के पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा वाइड एरिया नेटवर्क किसका होता है? WWW का फुल वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। कितना किलोमीटर तक फैला होता है? 1 किलोमीटर तक फैला होता है, लैन का होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय। उसी दिन बात हुई थी, 2017 के पेपर में था, दोबारा पूछ दिया 2018 में। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को, ठीक है। विकलांग दिवस कमेंट करके बताओ, मैंने बताया था आपको 2017 के पेपर में। दूरस्थ शिक्षा होती है, दूरस्थ शिक्षा होती है उपरोक्त सभी के लिए, कार्यशील महिलाओं के लिए, रोजगारी। 2017 में मैंने खुद पढ़ाया था। कंप्यूटर का मुख्य विशेषता होती है उपरोक्त सभी।
यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? अरे इन्होंने तो यूनिसेफ को 1946 11 दिसंबर यूनिसेफ की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। यूनेस्को में ई शब्द है, अब देखिए यूनेस्को में ई शब्द पूछ रखा है 2018 में, हो सकता है यूनेस्को में एस पूछ दे, सी पूछ दे, ओ पर पूछ दे, तो यूनेस्को की स्थापना आप जान लीजिए 1945 में हुई थी, याद रखिए, क्योंकि ऐसे ही पूछ सकता है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी, भारत इसका सदस्य 1946 में बना था, ठीक है। और ई से होता है एजुकेशनल। यूनेस्को का पूरा फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक यहाँ से चल देते हैं, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ORGANIZATION ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, भारत इसका 1946 में बना था। तो ई का मतलब मैं पूछा इसने क्या होता है, तो ई का मतलब एजुकेशनल होता है, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा पूरा। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। आंतरिक विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया? देखिए मैंने अभी कहा था आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, लेकिन इसमें फिर बता दें 3 दिसंबर को, ठीक है। अनुदेशन का प्रभावी माध्यम है, क्वेश्चन नंबर 21 बहुमाध्यम। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विश्व का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, विश्व का पूछा है, तो शायद होना चाहिए ब्रिटेन में, लेकिन ऑफकोर्स सही है। और आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय का स्थापना, देखिए वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, आंध्र प्रदेश में सबसे पहला भारत का ये मुक्त विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना इसने पूछ दिया है, तो 1982 में, याद रखिएगा। और इंदिरा गांधी का बताइए कि इग्नू का मुक्त जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब हुई थी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कितनी बार मैंने आपको पढ़ाया है। संगठन के कार्य हैं सूचना को सुरक्षित करना, प्रदत्तों का विश्लेषण करना, सूचना को संप्रेषित करना, उपरोक्त सभी। शैक्षिक संगठन का प्रयोग होता है परीक्षा में, मूल्यांकन में, शिक्षण में, तीनों में होगा, उपरोक्त सभी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, दूरदर्शन प्रभावी अधिगम का एक महत्वपूर्ण यंत्र है, क्योंकि यह स्रोत है किसका भैया? किसका स्रोत है? बहु इंद्रिय अनुदेशन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, लघुपद सिद्धांत संबंधित है अभिक्रमित अनुदेशन से। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली को विशेषता क्या नहीं है? व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है? समूह शिक्षण। व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है? समूह शिक्षण व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, पद फ्रेम की आवश्यक तत्व है, पद फ्रेम के आवश्यक तत्व हैं उपरोक्त सभी। मैंने बताया था उपरोक्त सभी का जहाँ ऑप्शन मिलेगा ना, उसके 90% गारंटी है कि उपरोक्त सभी ही होगा, क्योंकि वहाँ पे घुमा फिरा के उपरोक्त सभी पे आके आंसर सही हो जा रहा है। कौन सी इंद्रियाँ क्रिया सीखने में अधिक प्रभावी हैं? अच्छा, कौन सी इंद्रियाँ कोई भी कार्य सीखने में अधिक प्रभावी हैं? मुझे तो लगता है यही सही होगा, कन्फर्म है यही सही होगा, क्योंकि देखना, सुनना तथा करना, इन तीनों से कोई भी चीज़ को हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो आप भी लिखिएगा, तो आप वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और हो सके तो 1-2 बार लिख लीजिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, श्रव्य दृश्य तकनीकी संबंधित है, श्रव्य दृश्य सामग्री संबंधित शिक्षण तथा अधिगम से। सांख्यिकीय अभिक्रम की त्रुटि दर है 10%। एक मैम ने कमेंट किया था कि मैंने 5% पढ़ा हुआ था, मैंने उनको कंफर्मेशन के लिए बोला था कि इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे मुझे जहाँ से आपने पढ़ा है उसकी फ़ोटो, तो उन्होंने कहा मैंने लाइब्रेरी में पढ़ रखा है, लेकिन अभी मेरे पास कोई वो नहीं, तो प्रूफ मैम देना पड़ेगा, सर हो या मैम हो या दीदी हो, अंकल हो या कोई हो, आपको प्रूफ देना पड़ेगा, तब मैं ही पिन कर पाऊँगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने एक क्वेश्चन और बताया था जो सच में गलत था, तो मैंने देखा किताब में वो गलत था, तो मैंने उसको पिन कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, रेखीय अभिक्रम सांख्यिकीय अभिक्रम की तुलना में है, स्वतंत्र छात्र प्रक्रिया होती है। प्रणाली के तत्वों का सही क्रम क्या है? प्रणाली के तत्वों का सही क्रम क्या है? प्रोसेस, प्रदा, अदा प्रक्रिया, प्रदा वातावरण, ये कंफर्म सही है। यही क्वेश्चन था जो 2017 में मैंने गलत बता दिया था, उसमें मैंने ये बता दिया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही होगा, अदा प्रक्रिया, प्रदा वातावरण, ठीक है, ये सही होगा, कंफर्म सही है। किसके अनुसार प्रणाली
अंतः संबंधित तत्वों का एक समुच्चय है। किसके अनुसार प्रणाली अंतः संबंधित तत्वों का एक समूह है? आल्फोर्ड। किसने कहा कि शिक्षण मशीन एक यांत्रिक युक्ति है? जेम्स एम ली ने। शिक्षण मशीन के प्रकार हैं 37। शिक्षण मशीन के प्रकार हैं ये भी दोनों, स्किनर और ग्लाइडर मशीन या तस्तरी प्रारूप। और स्किनर के नाम से ही शिक्षण मशीन का नाम रखा, मतलब इसके आविष्कार करता है। 38 देखते हैं। व्यक्ति अनुदेशन प्रणाली कहते हैं, व्यक्ति अनुदेशन प्रणाली कहते हैं केलर योजना को। व्यक्ति अनुदेशन प्रणाली कहते हैं केलर योजना को। 39 देखते हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है? ये भी पूछने वाली बात है, ये भी पूछने में। भास्कर फर्स्ट। सॉरी भैया, भास्कर फर्स्ट नहीं होगा, आर्यभट्ट होगा। ठीक है, भास्कर फर्स्ट नहीं होगा। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट हुआ था। ठीक है, 9 अप्रैल 1975 को इसका वजन 360 था। ठीक है, तो यह भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह था। ठीक है, आर्यभट्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ईमेल शब्द को संक्षेप है। मैंने बताया है ईमेल का, मैंने कल ही बताया था। जिन्होंने मेरा वीडियोस देखा हो, इलेक्ट्रॉनिक मेल कई बार बुलाया तो बताया था। इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिक मेल नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? ओ, आउटपुट युक्ति नहीं है। इनपुट आउटपुट होता है कंप्यूटर में, कुछ आउटपुट होता है इनपुट। एक चीज़ याद रखिए, कंप्यूटर में जो एकदम उसके बिना काम नहीं चल सकता वो इनपुट होता है, और आउटपुट लगाते हैं बाहर से। स्पीकर हुआ आउटपुट हुआ। ठीक है, वो होगा एलसीडी प्रोजेक्टर हुआ आउटपुट हुआ। ठीक है, स्कैनर हुआ आउटपुट हुआ। तो पूछ रहा है कौन सी युक्ति आउटपुट नहीं है? स्कैनर। स्कैनर आउटपुट नहीं युक्त। अच्छा, आउटपुट स्कैनर नहीं है। ओहो, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। चलो कोई नहीं, डी होगा। मुद्रण यंत्र की आविष्कार किया था। मुद्रण यंत्र का आविष्कार किया था 42। गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। अमेरिका में तार प्रणाली का विकास हुआ था 1837 में। वायरस है क्या? एक जीव, एक पुस्तक, एक कठोर उपागम, एक कार्यक्रम या कोड? वायरस क्या है? आप थोड़ा सा बताओ। कोरोना वायरस क्या है? एक कार्यक्रम या कोड? और ये वायरस को कोरोना वायरस से मत मानिएगा। मैंने जो कोरोना वायरस कहा ना, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये कंप्यूटर वायरस है। एक लड़के ने क्वेश्चन पूछा था जब मैं क्लासेस ले रहा था, तो कि सर ये वायरस प्रजनन करते हैं कि नहीं? तो ये वायरस भैया प्रजनन नहीं करते हैं। ठीक है, इनका वायरस नहीं करते, जो कंप्यूटर वाले वायरस होते हैं। ये कार्यक्रम या कोड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। मीडिया शब्द किस भाषा से लिया गया है? मीडिया शब्द किस भाषा से लिया गया है? आंग्ल भाषा से। अधिगम है। अधिगम है एक प्रक्रिया, एक घटना। ये अभी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं, एक प्रक्रिया। मूल्यांकन में कौन सा गुण होता है? मूल्यांकन में कौन सा गुण होता है? उपरोक्त सभी। विश्वसनीयता, वैधता और प्रामाणिकता। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की मुख्य विशेषता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की मुख्य विशेषता क्या है? उपरोक्त सभी। वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता। क्वेश्चन नंबर 49 है। भारत में पत्रचार शिक्षा के अग्रदूत थे। भारत में पत्रचार शिक्षा के अग्रदूत थे श्री के एल श्रीमाली। इतना बड़ा बड़ा नाम क्यों देते हो भैया? भारत के पत्रचार शिक्षा के अग्रदूत थे श्री के एल श्रीमाली। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। पत्रचार शिक्षा का प्रतिपादक पिता कौन है? याद रख लो यार, पता नहीं क्या क्या पढ़वाएंगे ये लोग। पिटमैन जो है पत्रचार शिक्षा का प्रतिपादक पिता कौन है? तो पिटमैन, याद रखिएगा। पिटमैन पत्रचार शिक्षा का प्रतिपादक पिता कौन है? पिटमैन। पत्रचार शिक्षा का प्रतिपादक पिता कौन है? पिटमैन। पत्रचार शिक्षा का प्रतिपादक पिता कौन है? पिटमैन। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 50 क्वेश्चन करा दिए हैं, 50 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, और उसमें 50 क्वेश्चन के साथ साथ 2018 का मैं सेकेंड पेपर एंड थर्ड पेपर तीनों लेके आ जाऊँगा। एक काफ़ी हो गया है तो